तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो इंटरनेट पर काफी मशहूर है, मनाली 28 किलोमीटर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये कहानी वहाँ की लोक कथाओं और इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसा खौफ पैदा करती है जो सुनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको हिला कर रख देगी। सोचिए, एक लोरी जो माँ के प्यार और सुकून का प्रतीक होती है, वही किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। यहीं से कहानी का टोन सेट हो जाता है। तो कहानी में 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब मनाली घूमने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक वेकेशन ट्रिप नहीं है। असल में समय के छोटे भाई की हाल ही में मौत हुई है और बाकी दोस्त उसे उस सदमे से बाहर निकालने के लिए ट्रिप प्लान करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि समय का दुख सिर्फ एक बैक स्टोरी नहीं है। नहीं, ये कहानी की नींव है। दुख ने उसे अंदर से इतना कमजोर कर दिया है कि वो आने वाले खौफ का, उस अनदेखी शक्ति का सबसे आसान निशाना बन जाता है। दोस्त तय करते हैं कि वे रोहतांग पास घूमने जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि जिस खूबसूरती को वो देखने जा रहे हैं उसके पीछे एक सदियों पुराना अंधेरा छुपा है। होटल से निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक चेतावनी देता है, जिसे वो, जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखिए डर को कैसे असलियत से जोड़ा जाता है। कहानीकार हमें बताता है कि रोहतांग नाम का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। ये कोई मनगढ़ंत नाम नहीं है, ये उसका असली मतलब है। जैसे ही आप ये सुनते हैं, वो जगह और उसका खतरा एकदम असली लगने लगता है। ये क्लासिक हॉरर मूवी वाला मोमेंट है ना, जहां आपको पहले ही बता दिया जाता है कि वहां मत जाना। कहानीकार आपको आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। और जब हमारे किरदार ये बात नहीं मानते तो हमारा डर और बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो जैसा कि होना ही था, ये लोग चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और रोहतांग से देर रात लौट रहे होते हैं। और तभी चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, इतना घना कि अपनी गाड़ी के आगे कुछ नहीं दिख रहा। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। और फिर कोहरे के बीचों बीच एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक मील का पत्थर जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें लगता है चलो बस थोड़ी दूर और। लेकिन असली खौफ अब शुरू होता है। वो लोग काफी देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं और कुछ देर बाद उन्हें फिर से वही मील का पत्थर दिखता है, मनाली 28 किलोमीटर। वो एक लूप में फंस चुके हैं, एक ऐसा मायावी चक्र जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मामला सिर्फ लूप में फंसने का नहीं था, बात इससे कई ज्यादा डरावनी थी। हर बार उस मील के पत्थर के पास हर दोस्त को कुछ अलग दिख रहा था। वो साया मानो उनकी आंखों से खेल रहा था, उनके बीच शक और अविश्वास का बीज बो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि सच कौन बोल रहा था, कोई भी नहीं या सब? यही इस कहानी का मनोवैज्ञानिक डर है। अब वो सिर्फ एक अनजान साये से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी डरने लगे हैं। जब आप अपने ही दोस्तों पर भरोसा ना कर सकें तो क्या करेंगे? और फिर वो होता है जो उनके होश उड़ा देता है। उन्हें एक लड़का दिखाई देता है, फटे पुराने कीचड़ में सने कपड़े पहने, और सबसे अजीब बात, गाड़ी 40 की स्पीड पर है, लेकिन वो लड़का बस चल रहा है। गाड़ी के साथ साथ भाग नहीं रहा, बस चल रहा है। ये इतना अननेचुरल है कि डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे वो लोग उस लूप से निकलकर होटल पहुंचते हैं। जान में जान आती है, लगता है चलो बुरा सपना खत्म हुआ, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। असली खौफ तो अब दरवाजे के अंदर आने वाला था। रात के 3:30 बजे का वक्त, जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है, एक आवाज उस खामोशी को चीर देती है। और ये आवाज किसी चीख की नहीं थी, बल्कि एक लोरी की थी। वही लोरी जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है। कहानी सुनाने वाला साहिल देखता है कि समय शीशे में अपनी परछाई को देखकर वो लोरी गा रहा है। लेकिन जब साहिल शीशे में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शीशे में जो अक्स था वो समय का नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। ये साफ था, समय पर उस साये का कब्जा हो चुका था। और फिर शीशे में मौजूद वो साया समय के मुंह से जो कहता है वो उनकी रूह कंपा देता है।
वो पूछता है, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे? उसने उनकी मदद करने की भावना को ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना दिया था। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आती है। दोस्त समझ जाते हैं कि ये मामला उनके बस के बाहर है। वो फौरन समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले जाते हैं जो इन चीजों का निवारण करते हैं। पूजा पाठ के बाद जो होता है वो इस बात का सबूत है कि वो साया सच में समय के अंदर था। समय को उल्टी होती है और उसके मुंह से एक अजीब काला और गाढ़ा लिक्विड निकलता है। ऐसा लगता है मानो वो बुरी शक्ति उसके शरीर को छोड़कर चली गई हो। इसके बाद समय वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो साया तो चला गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर साहिल को यानी कहानी के नरेटर को आज भी अपने सपनों में वो लोरी क्यों सुनाई देती है? और यही इस कहानी का असली डर है। शायद बाहरी भूत प्रेत को भगाया जा सकता है, पर जो डर आपके जहन में घर कर जाए उसका कोई इलाज नहीं होता। वो हमेशा आपके साथ रहता है।